हर कोई यह जानता हो कि पाकिस्तान की निकटता चीन से रही है और पाकिस्तान की निकटता रूस के साथ भी हो चली है, तो ऐसे में कोई भी आखिरी और अगला सवाल यही पूछेगा, तो क्या भारत अगर साथ बैठा है तो आने वाले वक्त में भारत के संबंध चीन के साथ बेहतर हो सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं हो सकते हैं? अब इस पूरे प्रोसेस के भीतर कई तस्वीर आपके जहन में उठ सकती है। क्या वाकई चीन को अगर अपनी ताकत का इजहार करना है तो उसे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुलझाना होगा? We respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations. इन एक क्षण के लिए सोचिए, पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर, उस वक्त भारत की सेना, भारत की पॉलिटिक्स और संसद के भीतर मोदी सरकार का रुख चीन को लेकर क्या था? और फिर जरा सोचिए चीन के साथ भारत आज कहां पर खड़ा है, और जिस एससीओ की बैठक को लेकर पूरे यूरोप में और अमेरिका में एक बेचैनी है, और अगर भारत की इकोनॉमी की निर्भरता रूस और चीन पर जाकर टिक चुकी है और अमेरिकी टैरिफ या ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ की परिस्थितियों ने भारत को चीन और रशिया की तरफ ढकेल दिया है, तो फिर चीन और रशिया क्या करते हैं यह भारत के लिए महत्वपूर्ण और मायने तो रखेगा। और एक झटके में ऐसा संभव नहीं है कि भारत सब कुछ छोड़कर अमेरिका के पास एक बार फिर चला जाए। और दूसरी परिस्थिति यह भी है कि एक झटके में भारत चीन और रशिया के साथ बैठकर पाकिस्तान के साथ दोस्ती के राग अलापते हुए नजर आए, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ की बैठक से निकलते हैं और उनके वहां से निकलते ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन शहबाज शरीफ के साथ बैठकर द्विपक्षीय एजेंडे पर चर्चा करते हैं। पुतिन पाकिस्तान को पारंपरिक साझेदार बतलाते हैं। पुतिन ट्रेड बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाने की सोचते हैं। पुतिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सहयोग बढ़ाने के लिए कहते हैं। पुतिन मॉस्को आने का निमंत्रण शहबाज शरीफ को देते हैं, और पुतिन भारत आने का निमंत्रण स्वीकार चुके हैं, वो दिसंबर के महीने में आएंगे। पुतिन की करीबी, चीन की पहले से करीबी, भारत की चीन के साथ करीबी, भारत का रूस के साथ पारंपरिक दोस्ती को निभाना, और इन सब के बीच एससीओ के मेंबर भारत भी है, पाकिस्तान भी है। 2017 में दोनों मेंबर बने हैं। ब्रिक्स में भारत ने रोक रखा है कि पाकिस्तान शामिल ना हो। चीन चाहता है कि ब्रिक्स में पाकिस्तान भी आ जाए, लेकिन भारत अपने वीटो का इस्तेमाल ब्रिक्स में कर रहा है। एससीओ में साथ बैठना पड़ रहा है। रशिया नरमी बरत रहा है, वो कुछ कह नहीं रहा है। ईरान नए सदस्य बनने के बाद कहने लगा है शामिल किया जा सकता है। लेकिन रशिया को अगर लगता है कि अब अमेरिका की दादागिरी एशिया में नहीं चले, और खास तौर से जिस ग्लोबल साउथ का जिक्र होता है उसमें उसकी मौजूदगी ना रहे, तो वह रशिया बिल्कुल चाहेगा कि वह पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हुआ नजर आए। जब शहबाज शरीफ ने पुतिन से कहा, उससे पहले पुतिन ने जब कहा पाकिस्तान अब भी रूस का पारंपरिक पार्टनर है, तो इसके जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा वो भारत रूस के संबंधों का सम्मान करते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी रूस से मजबूत संबंध बनाना चाहता है। We respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations. In that, I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. तो पाकिस्तान का मैसेज बहुत साफ है, वह रूस के साथ संबंध बनाना चाहता है, और उसे कोई एतराज नहीं है कि रूस के संबंध भारत के साथ कितने प्रगाढ़ हैं। तो क्या भारत ने इससे पहले कभी साफ किया है कि अगर रूस की करीबी पाकिस्तान के साथ बढ़ती है तो निश्चित तौर पर भारत के साथ उसके संबंध बिगड़ जाएंगे? क्या साफ कोई के साथ कहा गया? और याद कीजिए पहलगाम की घटना। पहलगाम के बाद रूस ने भारत को निराश ही किया है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, उससे पहले रक्षा मंत्री की मौजूदगी, उससे पहले विदेश मंत्री की मौजूदगी, उससे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मौजूदगी, डोभाल की मौजूदगी चीन में बार बार नजर आई। हर वक्त टेररिज्म का जिक्र था, पहलगाम का जिक्र था, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र नहीं आया। और अब नई परिस्थिति है कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी निकलते हैं और अपनी सैन्य परेड जब आज चीन करता है, तो जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें उन मिसाइलों के जरिए चीन दिखला रहा है कि उसकी ताकत का मतलब यह भी है कि चीन से दागी गई मिसाइल अमेरिका में जाकर गिरेगी, इस ताकत के साथ वो खड़ा है। लेकिन बात तो इस वक्त ये हो चली है, क्या वाकई भारत और पाकिस्तान इस नए समीकरण में बिल्कुल दोस्ती के साथ फिट बैठते हैं, या फिर दोनों की जरूरतें हैं कि दोस्ती को एक साथ रखा जाए? क्योंकि इससे पहले भारत यह संदेश लगातार देता रहा है, चीन के साथ व्यापार इसलिए तो कि हमारी अपनी राष्ट्रीय हित की जरूरत है।
रशिया के साथ हथियार की खरीद इसलिए क्योंकि हमारी अपनी जरूरत है तेल, और अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर समझौता इसलिए क्योंकि हमारी अपनी जरूरत है, यानी हमारी जरूरत जिस दिशा में ले जाएगी उस दिशा में हम जाएंगे। और जरा इसके दूसरे हिस्से को देखिए, पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं वह एससीओ की बैठक में चीन के साथ गलबैयां डालते हैं और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को कहते हैं कि हमसे बेहतर करीबी और कुछ नहीं होगी, और वो भी कहते हैं आप एक हमारे पारंपरिक पार्टनर हैं। लेकिन उसी वक्त के दौर में असीम मुनीर भी अमेरिका में बैठे हैं और अमेरिका में बैठकर वो वहां के सेनाध्यक्ष के साथ, वहां के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच से लेकर हथियारों की खरीद फरोख्त, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से मिलने वाला पैसा, सहयोग, सारी दिशाओं में काम कर रहे हैं। तो आप ये पूछ सकते हैं कि हमें तो पता नहीं पाकिस्तान में सत्ता चलाता कौन है, पर सवाल कोई भी खड़ा कर सकता है और करते भी रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर राष्ट्रीय हित को लेकर पहली बार भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मैसेज खुले तौर पर दिया, चीन भी मंजूर, रशिया भी मंजूर, ईरान भी मंजूर, इजराइल भी मंजूर, मिडिल ईस्ट भी मंजूर, अमेरिका भी मंजूर। यह मैसेज दरअसल उस नए ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की दिशा को निर्धारित भी कर रहा है और उसमें सेंध भी यह कहकर लगा रहा है इस दौर में हर देश की जो अपनी जरूरतें हैं वो जरूरतें इस दौर में किसी को भी किसी के साथ ला सकती है। इसीलिए क्या पाकिस्तान के साथ अगर प्रधानमंत्री मोदी के कालखंड में दोस्ती की दिशा में कदम बढ़ते हैं तो आप समझ रहे हैं पूरी भारत की राजनीति बदल जाएगी। मैसेज दरअसल उन परिस्थितियों को खुले तौर पर बतलाता है कि नए संबंधों की डोर तीन दिशा को बांध रही है। पहली दिशा बहुत साफ है, भारत की आर्थिक निर्भरता चीन, आर्थिक निर्भरता के साथ विरासत के संबंध रूस, इन दोनों के साथ है। नई परिस्थिति में पाकिस्तान दो नाव पर पांव रखा है। असीम मुनीर अमेरिका में नजर आते हैं, शहबाज शरीफ चीन में नजर आते हैं, और जब मेज पर बैठते हैं पुतिन के साथ तो संबंधों के दायरे में भारत का नाम लेकर कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके जो भी संबंध हो, लेकिन हम भी करीब आपके साथ आना चाहते हैं क्योंकि आपने एक अच्छा रुख साउथ एशिया में बनाया है, एक संतुलनवादी रुख बनाया है। और तीसरी परिस्थिति है, क्या वाकई चीन, रशिया, भारत ये सब अगर एक साथ, और पाकिस्तान, ईरान सब एक साथ खड़े हो जाएंगे तो क्या अमेरिका खामोश रहेगा? और अगर अमेरिका खामोश नहीं रहेगा तो वो क्या कर सकता है, और वो जो कर सकता है उसका असर सबसे पहले किस देश पर पड़ेगा? वो पहला असर भारत ही होगा। और शायद इस पूरे संबंधों की डोर में कहीं ना कहीं यही एक सवाल है जिसने पूरी दुनिया को उलझा कर रखा है और भारत की मौजूदा राजनीतिक सत्ता के इर्द गिर्द भी एक लकीर तो खींची दी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के निशाने पर कनाडा के राष्ट्रपति रहे ट्रूडो आए थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी आए। अब इस पूरी परिस्थिति को जरा समझने की कोशिश कीजिए। कनाडा में सत्ता बदल गई और उसी पार्टी के दूसरे नेता आ गए। भारत में सत्ता नहीं बदली है, लेकिन एक नई लकीर बिल्कुल नई रेखाओं के साथ खींच दी गई है। और यह सवाल बड़ा हो चला है कि अगर भारत और पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए तो मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कहां पर होगा और विपक्ष कहां पर नहीं खड़ा होगा, यह सब आप कयास लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।